हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.4। तो देखिए एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो देखिए फर्स्ट का आंसर, ये ए वेक्टर गिवन है हमें और बी वेक्टर गिवन है और हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ये मोड बना देते हैं। आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर कौन सा, ये वाला, तो आई कैप के साथ क्या है 1 -7 और 7, तो 1 -7 और 7। बी वेक्टर का क्या है 3 -2 और 2, तो यहाँ पर लिख दिया 3 -2 और 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आई कैप रखा है यहाँ पर, तो इस फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को नहीं लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -14 फिर -14, तो ये -14 प्लस 14 हो गया। फिर माइनस जे के, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा तो 2 -21। फिर नेक्स्ट है प्लस के, इसको छोड़ा फर्स्ट वाले को और इसको छोड़ा तो -2 माइनस, ये इनको मल्टीप्लाई किया तो -21, तो ये आ गया। देखिए -14 प्लस 14 0, 2 -21 तो -19 इंटू माइनस, तो प्लस का 19 जे कैप और यहाँ पर -2 प्लस 21 तो प्लस का के कैप 19। अब मोड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। आई वाला तो 0 है तो प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो यहाँ से 19 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और तो 19 का स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आ गया 19 रूट ऑफ 2। सेकेंड देखिए इसका, सेकेंड है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है। तो यूनिट वेक्टर निकालना है हमें जो कि किसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों के, ठीक है। और ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है। तो देखिए सेकंड, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर गिवन है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल देंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल देंगे। देखिए 3 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के फिर प्लस आई के प्लस 2 जे प्लस -2 के, तो 3 और एक 1 4 आई के, ये 2 और प्लस 2 तो 4 जे के, ये प्लस का 2 के माइनस का 2 के कैंसिल, तो 4 आई के प्लस 4 जे के। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो 3 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के माइनस आई के माइनस 2 जे के प्लस 2 के, तो 3 माइनस आई, 3 आई माइनस आई तो मैं प्लस का 2 आई, 2 जे माइनस 2 जे कैंसिल, 2 के प्लस 2 के तो प्लस का 4 के, तो ये दोनों आ गए। अभी यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है। इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप इक्वल्स टू प्लस माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मोड ऑफ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मोड, ठीक है। देखिए क्योंकि इन दोनों के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होगा वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, ठीक है। और उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने देख रखा है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं पहले। तो आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, वो क्या है 4 आई प्लस 4 जे, तो आई का 4 जे वाला 4 और के तो 0 है तो 0, और ए माइनस बी वाला ये तो 2, जे वाला 0 है और के वाला 4, 2 0 और 4, ठीक है। अब देखिए आई कैप को छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा तो 16 माइनस 0
माइनस जे केप को छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो 16 माइनस 0 प्लस के केप, तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 0 माइनस 8, तो 16 आई केप प्लस 16 जे केप माइनस 8 के केप, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 16, ये माइनस 16 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, देखिए 16 का स्क्वायर 256, ये भी 256 और ये 64, तो ये आ जाएगा 576। रूट ऑफ 576 किसका होता है? 24 का स्क्वायर होता है, ये 24 आ गया। अब एन कैप निकाल दीजिए। एन कैप क्या है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला रख दिया, यहाँ पर माइनस है, अपॉन ये मैग्नीट्यूड 24। अब 24 को डिवाइड कर दीजिए, तो प्लस माइनस 8 से कैंसिल किया तो 16 टू टाइम्स, ये 24 3, तो 2/3, फिर -2/3 -1/3, तो आई कैप जे कैप और के कैप आ गया साथ में, आगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2/3 आई कैप, फिर यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 जे कैप माइनस प्लस 1/3 के कैप। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विथ आई कैप, π/4 with j cap and an acute angle theta with k cap. Then find the theta and hence the components of a vector. ठीक है, ये हमें गिवन है कि जो यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, वो एंगल बना आई कैप के साथ π/3 का एंगल बना रहा है, जे कैप के साथ π/4 का, और एक एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है विथ के कैप। तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है और कंपोनेंट्स बताने हैं ए वेक्टर के। तो देखिए थर्ड, तो जो यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, उसके कंपोनेंट हमने क्या मान लिए? a1 a2 a3, तो ए वेक्टर क्या हो गया? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और मोड ऑफ ए वेक्टर हमें 1 गिवन है। जो ये ए वेक्टर है वो एंगल बना रहा है π/3 आई के साथ, π/4 जे के साथ, और थीटा बना रहा है के कैप के साथ। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। देन वी हैव, तो हमें पता है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, ए वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या होंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा क्या होगा? a1 अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, और अल्फा क्या होता है कि ए वेक्टर आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो cos π/3 इक्वल्स टू a1/1, तो a1 कितना आ गया? 1/2, ये cos π/3 1/2 होगा। नेक्स्ट है cos बीटा, cos बीटा कितना? π/4, तो बीटा होता है कि जे कैप के साथ ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो π/4 बना रहा है, तो cos π/4 a2, मोड ऑफ ए वेक्टर तो 1 ही है, तो a2 कितना आ गया अपना? 1/√2। नेक्स्ट देखिए a3, कोस थीटा, थर्ड वाला थीटा बना रहा के कैप के साथ, तो कोस थीटा बराबर a3/मोड ऑफ ए वेक्टर, a3 हमें पता नहीं है और मोड ऑफ ए वेक्टर तो 1 है, तो यहाँ से a3 कितना आ गया? कोस थीटा, और मोड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसका 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/4 और माइनस 1/2, एलसीएम लीजिए इनका। देखो इन दोनों को जोड़ा तो -3/4, तो 1 माइनस 3/4 1/4, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा? 1/2, थीटा कितना आ गया? π/3, यहाँ से थीटा π/3 आ गया, क्योंकि थीटा क्या होगा? कोस इनवर्स 1/2, और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होगी? 90 से छोटे में π/3 की। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या क्या हो गए? 1/2, 1/√2 और 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ,
फोर्थ है सो दैट, ये दिखाना हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दिखाना है, प्रूव करना है। तो देखिए फोर्थ, ये प्रूव करना है, तो इसका जो एलएचएस वाला पार्ट है उसको लिख लिया हमने, ये लिख दिया एलएचएस वाला पार्ट। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज़ीरो होगा, ये हमने पढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा आता है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो थीटा 0 डिग्री है, दोनों सेम है, तो साइन थीटा साइन 0 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो गया। अब ये दोनों तो 0 हो गए। नेक्स्ट बचा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखिए इसमें ये भी हमने देख रखा है कि जब ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसकी जो वैल्यू है वो इसमें पुट कीजिए आप, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर माइनस इसकी जगह पुट किया माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आरएचएस वाला पार्ट आ गया। तो हो गया हैंस प्रूफ। नेक्स्ट देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5। 5 है फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ ये गिवन है इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 5 का आंसर 5, देखिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2 i कैप इंटू आई कैप, तो 0 हो गया, i इंटू आई 0 होगा, तो 2 i कैप इंटू आई कैप प्लस 2i इंटू लेमडा जे, तो 2 लेमडा आई इंटू जे प्लस 2 म्यू इंटू आई इंटू के, 2 म्यू आई इंटू के, फिर 6 जे इंटू आई, 6 जे क्रॉस आई, फिर 6 लेमडा जे क्रॉस जे, 6 लेमडा जे क्रॉस जे, फिर 6 जे और इसको किया तो 6 म्यू जे क्रॉस के, फिर 27 के क्रॉस आई, 27 लेमडा के क्रॉस जे, 27 म्यू के क्रॉस के इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ये जो आई जे और के जो सेम सेम है वो तो वैसे 0 हो गए ये तीनों, तो एक तो ये 0 हो गया हमारा, एक है जे वाला और एक है के वाला, तो ये तीन चीज़ें तो 0 हो गई। अब देखिए जो आई क्रॉस जे है वो क्या होता है के, आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे, ऐसे ये सब लिख दीजिए, जे क्रॉस आई माइनस के, ये वाला जे क्रॉस के होता आई, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 लेमडा के, देखिए 2 लेमडा था यहाँ पर और ये कितना होता के प्लस 2 म्यू माइनस जे के प्लस 6 माइनस के प्लस 6 म्यू आई के प्लस 27 ये जे के प्लस 27 लेमडा माइनस आई के, ठीक है, और प्लस 27 म्यू इंटू 0, अच्छा ये 0 वाला, ये तो 0 हो गया था इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो ये तो 0 ही हो गया फिर से। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 27 के नहीं 2 लेमडा के और -2 म्यू जे के -6 के प्लस 6 म्यू आई के प्लस 2 प्लस 27 जे के प्लस 27 -27 लेमडा आई के बराबर 0। अब इसमें से आई कैप जे कैप और के कैप को अलग कर दीजिए, तो आई कैप का कौन सा है, ये एक तो ये है और ये है, तो 6 म्यू -27 लेमडा आई कैप, जे वाला एक तो ये है और एक ये है, तो 27 -2 म्यू जे के और के का 2 लेमडा -6 के बराबर 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के। अब इनको कंपेयर कीजिए,
ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो यहाँ पे 6 म्यू माइनस ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और यहाँ ये भी 0। इसको सॉल्व करिए तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा 2 लैम्बडा बराबर 6, तो लैम्बडा आ गया 6/2 बराबर 3। इसको सॉल्व करिए तो 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू कितना आ गया 27/2। ठीक है, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6। Given that a vector dot b vector बराबर 0 and a vector cross b vector बराबर 0 vector, what can conclude about the vectors a vector and b vector? देखिए 6। 6 देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 गिवन है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा बराबर 0। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन के इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, ये होता है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारा कि यहाँ पर थीटा तो 0 है नहीं, मतलब थीटा 0 होगा तो ये तो 1 हो गया, तो थीटा का इसमें कुछ रोल नहीं है, क्योंकि एक थीटा जब π/2 होता है तब 0 होता है और एक थीटा जब 0 होता है, मतलब जब साइन 0 होता है तो ये वाली 0 होगी और ये साइन 90 cos 90 होगा तब 0 होगा। तो थीटा तो सेम है, थीटा दोनों का सेम होगा, तो थीटा तो चेंज, तो थीटा के लिए ये वैल्यू 0 नहीं है कुल मिला के। हमारे पास बचा अब ए और बी, तो ए और बी में से दोनों में से कोई एक चीज़ 0 है तभी दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें कंक्लूड, क्या कंक्लूजन मिला कि मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर इन दोनों में से कोई एक 0 है। नेक्स्ट देखिए 7। लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी गिवन एज, ये गिवन है ए बी सी, देन सो दैट, तो ये दिखाना है हमें। तो देखिए 7। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है और ये दिखाना है। तो इसका जो LHS वाला पार्ट है वो ले लीजिए पहले। क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर रखा, क्रॉस किया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनको ऐड कर दीजिए पहले। तो आई कैप कॉमन लिया तो b1 प्लस c1, जे कैप लिया तो b2 प्लस c2, के कैप लिया तो b3 प्लस c3। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, ऊपर आई जे के, यहाँ पर a1 a2 a3, यहाँ पर b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3। अब आई कैप रखेंगे, सबसे पहले आई कैप रखा, इसको छोड़िए इसको छोड़िए, a2 b3 प्लस c3 माइनस a3 b2 प्लस c2, फिर माइनस जे कैप रखा, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, a1 b3 प्लस c3 माइनस a3 b1 प्लस c1, फिर प्लस का के कैप रखा, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, a1 b2 प्लस c2 माइनस a2 b1 प्लस c1। तो ये आ गया। अब इसको करिए सॉल्व, a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 c2, तो ये आ गया। ऐसे इनको अंदर सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब इसका जो RHS वाला पार्ट है उसको देखिए, RHS में यही था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ पर रखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो आई जे के, यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2 b3, आई कैप को छोड़ा तो इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, a2 b3 माइनस b2 a3, फिर जब माइनस जे कैप इसको छोड़ा और इसको छोड़ा तो a1 b3 माइनस b1 a3, फिर प्लस के कैप को छोड़ा तो a1 b2 माइनस b1 a2, ये लिख दिया यहाँ पर। फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर a1 a2 a3 c1 c2 c3, आई कैप को छोड़ा इसको छोड़ा है a2 c3 माइनस c2 a3, फिर माइनस जे कैप इसको छोड़ा है a1 c3 माइनस c1 a3, प्लस के कैप इसको छोड़ा तो a1 c2 माइनस c1 a2, तो ये आ गया। अब दोनों को क्या करना, ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये देखिए के प्लस ये इस वाला। अब इसमें जो आई वाला है वो आई के बाहर ले लीजिए, आई को आई से ऐड कर दीजिए, जे को जे से और के को के से ऐड कर दीजिए। ठीक है,
तो आपको जो LHS वाला पार्ट है और जो RHS वाला पार्ट है वो दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये प्रूव हो गया 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ इधर ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर और बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ये हमें गिवन है कि ए 0 है, बी भी 0 है, और तब ए क्रॉस बी 0 है। इन दोनों में से कोई एक 0 है तो ये 0 है। इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका उल्टा भी सही है कि ये 0 है अगर ये 0 है, लेकिन और ए या बी में से कोई 0, ये ज़रूरी है क्या? तो ये एक एग्जांपल के थ्रू बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए इसमें क्या दिया कि अगर ए या बी में से कोई एक 0 है तो ये 0 होगा, ये तो हमें पता है। क्या इसका उल्टा भी सही है कि ए क्रॉस बी तो 0 है? ए और ए क्रॉस बी के 0 होने के लिए ए और बी में से किसी एक का 0 होना ज़रूरी है। तो देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है ये। तो ए वेक्टर आप मान लीजिए कि ये वेक्टर लिया मैंने, बी वेक्टर, कोई भी दो पैरेलल वेक्टर ले लीजिए पैरेलल। ठीक, देखिए यहाँ पर 1 1 2 है तो यहाँ पर 2 2 4 होना चाहिए। तो ए वेक्टर क्रॉस जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर होंगे अगर, तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आएगा। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल दीजिए। 1 1 2 2 2 4 यहाँ पर रख दिया। आई कैप कर रहे हैं तो आई कैप को छोड़ा, इसको इसको 4 -4 माइनस जे कैप, इसको छोड़ा तो 4 -4 प्लस के कैप, इसको छोड़ा तो 2 -2, तो 0 0 0। तो ये तो आ गया 0 वेक्टर। लेकिन अपना ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, तो इसका उल्टा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9। 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेज ए बी सी। ट्राइंगल का एरिया निकालना और वर्टिसेज हमें गिवन है। तो देखिए 9 का आंसर ए बी सी ये गिवन है। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? 1/2 मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, 1/2 मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। देखिए ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल देते हैं पहले। ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, बी और ए का पोजिशन वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या होगा? 2i के प्लस 3j के प्लस 5k के, और ओ ए वेक्टर i के प्लस j के प्लस 2k के। तो इसमें से इसको घटा दिया, 2 -1 तो प्लस का i के 3 -1 प्लस का 2j के प्लस 3k के, तो ये आ जाएगा। ए सी वेक्टर क्या होगा? ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर क्या होगा? आई के प्लस 5j के प्लस 5k के माइनस ओ ए आई के प्लस ए के प्लस 2k के, यहाँ पर रख दिया। तो आई माइनस आई 0, 5j माइनस जे तो प्लस का 4j, 5 -2 तो प्लस का 3k के। ठीक है, ऐसी वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। आप दोनों को क्रॉस कर दीजिए। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ऐसी वेक्टर क्या होगा? आई जे के, ये ए बी वेक्टर का रख दिया, और ऐसे में देखिए यहाँ पर 0 है, आई का कुछ नहीं है तो 0 4 और 3, इनको करिए क्रॉस। इसको छोड़ा सबसे पहले आई किया तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, 6 -12 फिर माइनस जे के, तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, 3 -0 प्लस के, तो के के लिए इसको छोड़ा इसको छोड़ा, तो क्या आ गया? 4 -0 -6 i के -3j के प्लस 4k के, तो ये आ गया। अब ए बी वेक्टर क्रॉस ऐसी वेक्टर आ गया, इसका मोड भी निकाल दीजिए। मोड क्या होगा? √6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया? ये 61, तो √61। एरिया क्या होता है? 1/2 मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो √61/2। तो ये हो गया 9 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 देखिए।
Can I find the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by the vectors a vector और b vector? इस बार किसका निकालना? पैरेललोग्राम का, और उनकी साइड्स गिवन है। तो देखिए 10 का आंसर। पैरेललोग्राम का एरिया हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? मोड लेना, और सबसे पहले तो जो एडजेसेंट साइड्स गिवन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका मोड करना है, तो वो आ जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इनको क्रॉस कर दीजिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? आई जे के 1 -1 3 2 -7 और 1। आई कैप को छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको -1 माइनस, और ये -21 माइनस जे कैप, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 1 -6 प्लस के कैप, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, -7 माइनस, और ये -2, तो -1 + 21 तो प्लस का 20 आई कैप, -5 -1 तो प्लस का 5 जे कैप, -7 + 2 तो माइनस का 5 के कैप। इनका मोड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड कितना होगा? √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 400 + 25 + 25 तो 450, √450। √450 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 225, √2 × 225, तो ये किसका होता है? 15 का, तो 15 √2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, let the vectors a vector and b vector be such that mod of a vector equals to 3, mod of b vector equals to √2/3, then a vector cross b vector is a unit vector if the angle between a vector and b vector is a vector दे, mod of a vector गिवन है, mod of b vector गिवन है, और जो mod of a vector क्रॉस b vector है वो 1 गिवन है, तो थीटा निकालना है। तो देखिए 11 देखिए, ये गिवन है, ये भी गिवन है, थीटा निकालना, और मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो भी गिवन है, वो कितना है? 1। तो क्या होता है मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा होता है, यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा कर लेना। तो मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर मोड साइन थीटा मोड ऑफ एन कैप, मोड ऑफ एन कैप, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो 1 हो गया, तो 1 = 3 √2/3, यहाँ पर भी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ना, तो साइन थीटा हर जगह साइन करना, तो साइन थीटा हो गया, 3 से 3 कैंसिल, √2 साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा 1/√2, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की, तो थीटा कितना आ गया? π/4, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 11 देख लीजिए, 11 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 12 देखिए, एरिया ऑफ ए rectangle having vertices a b c and d with position vector, ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर, ये ओ सी वेक्टर, और ये ओ डी वेक्टर रेस्पेक्टिवली का मतलब रेस्पेक्टिवली, और ए बी सी डी दे रखा, तो जो पहले है वो ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, ठीक है, तो ये ओ है, ये ओ बी वेक्टर, ये ओ सी वेक्टर, ये ओ डी वेक्टर। अब इसका एरिया निकालना है, तो देखिए 12 का आंसर। तो सबसे पहले एक बना दिया मैंने ये रेक्टेंगल, जैसे ये एक्स और वाई वाले कंपोनेंट लेके सबके, तो ए का है, तो ए कहाँ पर है? ये रहा, -1, 1/2 यहाँ पर होगा, फिर 1, 1/2 ये यहाँ पर होगा, फिर 1, -1/2 यहाँ पर होगा, और -1, -1/2 यहाँ पर होगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा रेक्टेंगल,
ठीक है, क्योंकि ये के वाले तो सब सेम ही है, 4 4 4। तो ऐसा कुछ रेक्टेंगल बनेगा, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए, तो अब ए बी वेक्टर निकाल दीजिए। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ये ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो आई प्लस आई, 2i। देखिए यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई प्लस आई 2i हो गया। 1/2j और माइनस 1/2j कैंसिल हो गया। प्लस 4k माइनस 4k ये भी कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, प्लस का 2i ए बी वेक्टर। फिर बी सी वेक्टर निकाल दीजिए। बी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ये कर दिए यहाँ पर। तो i माइनस आई 0, माइनस 1/2j माइनस 1/2j, तो माइनस का j और प्लस का 4 माइनस का 4, तो 0। तो कितना आ गया, माइनस j। बी सी वेक्टर आ गया माइनस j। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा, मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। इसका मोड यही होता है, जब दो एडजेसेंट साइड्स जैसे ए बी और बी सी निकाल दी तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, क्रॉस प्रोडक्ट उनका, फिर उनका जब मोड लेते तो एरिया आ जाता है। तो पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। 2i के ए बी वेक्टर क्या था, 2i के, तो 2, फिर j और k तो 0 है उसमें, और ये माइनस है तो 0 माइनस 1 और 0। तो आई कैप को छोड़ा, इसको 0 माइनस 0, जे कैप को छोड़ा तो इसको और इसको 0 माइनस 0, प्लस के कैप इसको छोड़ा और इसको -2 और 0, तो 0 0 और यहाँ पर -2 के कैप। अब इसका मोड निकाल दीजिए। मोड कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर मतलब 4। रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए 12 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपकी जो एक्सरसाइज 10.4 थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।